नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपको कल अज्ञेय के बारे में पढ़ा चुकी थी। अज्ञेय की सांप और जो अंतिम उनकी कविता थी है दीप अकेला, ये मैंने आपको पढ़ा दी थी। और अब हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में अध्ययन करेंगे। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति चित्रण में छायावाद के सर्वाधिक प्रिय कवि रहे हैं और उनका जन्म जो है वो मई सन 1990 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक एक रमणीय प्रकृति सौंदर्यपूर्ण पर्वतीय ग्राम में हुआ था। आप समझ सकते हैं कि अल्मोड़ा जैसी प्रकृति छवि की या प्रकृति की गोद में जब उनका जन्म हुआ होगा तो वो प्रकृति चित्रण में कितनी महारत हासिल कर सकते होंगे। आपके पिता श्री गंगादत्त पंत चाय के बगीचों के मैनेजर थे, स्वतंत्र रूप से लकड़ी का व्यापार करते थे। माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर 6 घंटे बाद ही स्वर्गवासिनी हो गई थी। आप 4 भाइयों और बहन में सबसे छोटे थे। आपके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत जी की शिक्षा काशी और प्रयाग में हुई थी। सन 1921 के असहयोग आंदोलन के कारण इनकी शिक्षा का क्रम टूट गया, लेकिन स्वाध्याय में निरंतर रत रहे थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य के साथ विदेशी साहित्य का भी विशद अनुशीलन किया था और रूपाभ नामक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की थी, किंतु ये थोड़े दिनों बाद बंद हो गई थी। हम जब बात करते हैं सुमित्रानंदन पंत की तो हमें जो अल्मोड़ा और कौसानी का वह दिव्य वातावरण, वह अनूठा वातावरण याद आता है। प्रकृति की गोद में सुरम्य इतना खूबसूरत वो वातावरण था कि जब निर्माण हुआ था धीरे धीरे और शने शने पंत जी की नींव का, पंत जी की साहित्यिक धरोहर का, और किस तरीके से इन्होंने निर्माण किया था अपने सभी काव्य संकलनों का। इनके काव्य संकलन है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा और रजत, शिखर, शिल्पी, सौवर्ण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन और सत्यकाम। पल्लव जो इनका काव्य संकलन है उसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है विद्यार्थियों। और हम इनकी प्रथम रश्मि नामक कविता जो इनके तारापथ नामक जो कविता संग्रह है उसमें संकलित है, उसमें से लेकर के पढ़ेंगे। तो कवि सुमित्रानंदन पंत प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। प्रथम रश्मि सूरज की पहली किरण हम सभी जानते हैं को संबोधित करते हुए सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि प्रथम रश्मि का आना है रंगिनी, है सद्भाविनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, है बाल विहंगिनी, बालकों को खुश करने वाली, बालकों को सुबह प्रातःकालीन अपने अरुणिमा से जगाने वाली है किरण, तूने वो गाना कहाँ से पाया। सोई थी तू स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिपकर, तू अपने स्वप्न नीड़ में पंखों के सुख में छिप कर के सोई थी। ऊँग रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना, तू अपने स्वप्न नीड़ सुनहले घरौंदे में पंखों के सुख में छिपकर सोई थी और तेरे द्वार पर जुगनू भरे प्रहरी घूम रहे थे। तेरे द्वार पर घूम घूम करके वो अपना नया संदेश दे रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर कामरूप नभचर, शशि रूपी किरणों से, चंद्रमा की किरणों से उतर उतर कर कामरूप वाले नभ में चरने वाले अर्थात पक्षी, विहंग सब उतर कर आ रहे थे। चूम रहे थे नवल कलियों का मृदु मुख, सुबह सुबह वे नवल कलियों का, नई नई कलियों का मीठा मीठा प्यारा प्यारा कोमल कोमल मुख चूम रहे थे, सिखा रहे थे मुस्काना, और उन कलियों को वे मुस्काना सिखा रहे थे। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। रात्रि में क्या होता है, रात्रि में जो है वो एक तरीके से पेड़ जो है वो शिथिल पड़ जाते हैं ना, शिथिल पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और हम लोग भी सो जाते हैं। तो वातावरण की संसृष्टि कैसी होती है, एकदम शांत संसृष्टि होती है। देखिए इनकी रचनाओं में प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सौम्यता के, जैसा आपने देखा हो कभी फोटो में पंत जी को, तो पंत जी का बाह्य व्यक्तित्व बहुत आकर्षण था, शुभ्र गौर वर्ण था, नुकीले नैननक्श थे,
रेशमी घुंघलारे बालों के कारण वे देव स्वरूप प्रतीत होते थे। उनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार, बोलचाल सभी में एक अभिजात गरिमा और सुसंस्कृत शालीनता का परिचय मिलता था। पंत जी आजन्म अविवाहित रहे थे और यही कारण है कि अल्मोड़ा और कौसानी का जो वातावरण था, जो पहाड़ों जन्य जो इनको समृद्धि मिली थी, जो इनको शांत सुषमा मिली थी, तो उसके कारण इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति के सौम्य और शिष्ट रूप का बहुत अधिक वर्णन किया है। इन्होंने प्रकृति के आलंबनकारी, उद्दीपनकारी समस्त रूपों का चित्रण किया है। तो प्रकृति चित्रण में इनको महारत हासिल थी, इसीलिए हम पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात। जो तरु के वृक्षों के पात थे वे कैसे थे? श्वास से शून्य थे। विचर रहे थे स्वप्न अवनी में, अवनी माने धरती में, धरती के सभी प्राणी सो रहे थे और अवनी में स्वप्नों का विचरण हो रहा था। तमने था मंडप ताना, रात्रि में तम माने आकाश ने मंडप तान रखा था। कूक उठी सहसा तरुवासिनी, अचानक तरु में रहने वाली, पेड़ों में रहने वाली कोयल की कूक उठी, गा तू स्वागत का गाना, हे गोयल, हे कोयल, हे पिक, कोयल को पिक भी कहते हैं, हे पिक तू स्वागत, प्रथम रश्मि के स्वागत का गाना गा। किसने तुझको अंतर्यामिनी बतलाया उसका आना, हे कोयल तू तो अंतर्यामिनी बन गई है, तुझे किसने उसका आना, किसने उस प्रथम रश्मि का आगमन तुझे बतलाया है और इस कारण तू मीठे मीठे स्वर में गाना गाने लगी है। देखिए, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं या हम पढ़ाई भी करते हैं या हम कहीं जाते हैं या हम कहीं आते हैं, तो सबसे पहले लोग क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं, अरे तुम अच्छा ये काम कर रहे हो, तुम है ना ऐसा करो कि तुम ये काम सुबह उठ के किया करो, भोर में किया करो, भिनुसार में किया करो। क्यों? क्योंकि वातावरण बहुत ही दिव्य अलौकिक उस समय का होता है। वातावरण में बहुत अधिक जो ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा विशिष्ट वातावरण जो होता है वो सुबह का होता है। और इस सुबह के इस वातावरण में वो दिव्यता, वो अलौकिकता, वो सुंदरता, वो कह सकते हैं कि बहुत ही तेजोमय वातावरण यहाँ का होता है। और सब सुबह के काम में सारे काम हो जाते हैं तो कोयल कूकती है, प्रथम रश्मि की गुंजार होती है, सूर्य का आगमन होता है और हमारे शरीर की कार्य करने की कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। इसलिए हे विद्यार्थियों, प्रथम रश्मि का सुबह सुबह का वातावरण बहुत अधिक सुंदर होता है। उस समय कोयल, तो कोयल के लिए जो कवि जो विशेषण प्रयुक्त में लेता है कि हे अंतर्यामिनी, हे अंतर को जगाने वाली, तुझे किसने बताया कि तू यहाँ आ, और रश्मि, प्रथम रश्मि का आगमन तुझे किसने बताया कि तुझे ये गाना गाना है उसके स्वागत के लिए।